हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का मेरे आराध्य शर्मा भक्ति सागर में। मैं आज आपको सावन सोमवार का महत्व बताने वाली हूँ। तो हर हर महादेव। चलिए, सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं में सावन का विशेष महत्व है और इस पूरे महीने में भगवान शिव जी की पूजा, अभिषेक, अर्चना, व्रत और भक्ति करने की परंपरा है। लेकिन सावन के सोमवार का महत्व और भी विशेष माना जाता है। मान्यता है कि सोमवार भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है और सावन के सोमवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव जी की पूजा करने से भक्त को भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सावन सोमवार का महत्व क्या है, सोमवार ही भगवान शिव जी को क्यों प्रिय माना जाता है, सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है और सावन सोमवार की पूजा किस प्रकार की जाती है। तो आइए भक्तों, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस पावन विषय की शुरुआत हम लोग करते हैं। हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान शिव जी को क्यों प्रिय है? तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगी। हिंदू धार्मिक परंपराओं में सावन को भगवान शिव जी की आराधना का विशेष महीना माना गया है। इस महीने में वातावरण में हरियाली होती है और आप देखोगे हर तरफ हरियाली आपको नजर आएगी। वर्षा होती है, बारिश होती है और निसर्ग प्रकृति अपने सुंदर रूप में दिखाई देती है। शिव जी को प्रकृति और सरलता से जुड़ा हुआ देवता माना जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़े दिखावे की आवश्यकता नहीं मानी जाती। श्रद्धा से चढ़ाया गया जल, बेलपत्र, शमी का पत्र और सच्चे मन से किया गया स्मरण भी शिव भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, भक्तों, अपराजिता का जो नीले कलर का फूल होता है वो भी शिव जी का बहुत प्रिय फूल है। इसी कारण सावन के महीने में मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। लोग भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार जरूर करते हैं। सावन सोमवार का विशेष महत्व। सावन के सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा करने की विशेष परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का संबंध भगवान शिव जी से माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में आने जाने वाले सोमवार को शिव आराधना के लिए विशेष शुभ माना जाता है। कई भक्त सावन के सोमवार को व्रत रखते हैं। कुछ लोग पूरे दिन उपवास करते हैं, जबकि कुछ लोग फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत रखते हैं। व्रत का उद्देश्य केवल भोजन का त्याग करना नहीं है। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मन को संयमित करना, बुरे विचारों से दूर रहना और अपना ध्यान भगवान शिव जी पे भक्ति में लगाना भी माना जाता है। इसलिए सावन सोमवार का व्रत हमें केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि संयम और नियंत्रण का, यानी संयम रखना और अपने आत्मा पे नियंत्रण का संदेश भी देता है। समुद्र मंथन और भगवान शिव जी की बहुत ही सावन से जुड़ी एक प्रसिद्ध धार्मिक कथा है जो कि समुद्र मंथन की है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से अनेक रत्नों के साथ एक अत्यंत भयंकर विष भी निकला जिसे हलाहल कहा गया। इस विष के कारण संसार पर संकट उत्पन्न होने लगा। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और इसी कारण भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। नीला है ऐसा कंठ, वो है नीलकंठ, यानी हमारे महादेव जी। भक्तों की मान्यता है कि भगवान शिव को विष के प्रभाव से शीतलता देने के लिए जल अर्पित करने की परंपरा का भी संबंध इसी कथा से जोड़ा जाता है। इसलिए सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप में दिखाई देती है। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? तो आइए भक्त, हम लोग जानते हैं शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करना भगवान शिव जी की पूजा का प्रमुख हिस्सा माना जाता है। भक्तों,
श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव से अपने जीवन में सुख शांति और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। जल चढ़ाते समय कई भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। इस मंत्र का सरल अर्थ भगवान शिव को नमन करना है। शिव जी की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण बात वस्तुओं की अधिकता नहीं बल्कि श्रद्धा और भावना मानी जाती है। बेलपत्र का महत्व क्या है? आइए भक्त हम लोग बेलपत्र का महत्व भी जानते हैं। भगवान शिव जी की पूजा में बेलपत्र का विशेष स्थान है। मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय भगवान शिव का ध्यान करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। धार्मिक परंपराओं में बेलपत्र को पवित्र माना गया है और इसे शिव जी की पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बिना बेलपत्र और धतूरे से शिव जी की पूजा नहीं होती है। हालांकि पूजा की विधि और बेलपत्र से जुड़ी मान्यताओं अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में थोड़ी भिन्न हो सकती है। सावन सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है? आइए भक्त हम लोग जानते हैं। जो भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं वे प्रातः जल्दी उठकर स्नान करते हैं और अपना घर स्वच्छ करते हैं, अपने आंगन में रंगोली डालते हैं और अपने दरवाजे पे भी रंगोली डालते हैं और नहाने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जल या अपनी परंपरा के अनुसार अभिषेक किया जाता है। इसके बाद बेलपत्र, फूल और अन्य पूजा सामग्री अर्पित की जाती है। भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप किया जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार किया जाता है। इसके बाद भक्त शिव चालीसा, शिव स्तुति या अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव जी की कथा का पाठ करते हैं। भगवान जी के पास एक फल अवश्य चढ़ाए। और हाँ फ्रेंड, सबसे ज़रूरी बात है कि सावन सोमवार कोई महीने में 4 बार आता है और कोई महीने में 5 बार आता है। तो हर एक सोमवार का एक ये होता है, जैसे पहले सोमवार में हम लोगों को चावल चढ़ाना होता है, दूसरे सोमवार को हम लोगों को खड़ा मूंग या साबुत मूंग रहता वो चढ़ाना होता है। ऐसे 4 सोमवार को हम लोग जो धान है वो चढ़ा सकते हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक आस्था के साथ शरीर का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। शाम के समय भगवान शिव जी की पूजा और आरती की जाती है। इसके बाद सावन सोमवार और माता पार्वती की आराधना किया जाता है और विशेष पूजा माना जाता है कि सावन सोमवार में भगवान शिव जी और माता पार्वती माता की आराधना की जाती है। धार्मिक कथाओं में माता पार्वती को भगवान शिव जी की अर्धांगिनी और शक्ति का स्वरूप माना गया है। कई स्थानों पर महिलाएं सावन सोमवार का व्रत परिवार की सुख शांति और अपने वैवाहिक जीवन की मंगल कामना के लिए रखती है। अविवाहित कन्याएं भी अच्छे जीवन साथी की कामना से शिव पार्वती की पूजा करती है। यह सब धार्मिक परंपरा और लोक विश्वासों का हिस्सा है। सावन सोमवार हमें क्या सिखाता है? सावन सोमवार हमें केवल पूजा और व्रत का दिन नहीं है, यह हमें भगवान शिव जी के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण संदेशों को याद दिलाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सरलता और सहजता के प्रतीक माने जाते हैं। नाथों में नाथ भोलेनाथ ऐसे उनका उल्लेख किया जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अहंकार से दूर रहना चाहिए। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा जी है, गले में सांप जी, नाग जी है और कैलाश पर निवास करते हैं। उनका स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि सच्ची शक्ति केवल धन और वैभव में नहीं बल्कि संयम, धैर्य और आत्मबल में भी होती है। भगवान शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण करके संसार की रक्षा की। इससे हमें त्याग और दूसरों के कल्याण की भावना का संदेश मिलता है। सावन सोमवार में क्या ध्यान रखना चाहिए? सावन सोमवार के दिन भक्तों को पूजा के साथ अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। किसी का अपमान न करे, किसी के प्रति बुरा भाव न रखे और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करे, क्योंकि भगवान की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छे और दूसरों के प्रति करुणा भी भक्ति का महत्वपूर्ण रूप माने जाते हैं। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो अपनी परंपराओं के अनुसार व्रत रखें और अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान
रखे। सबसे महत्वपूर्ण है मन में श्रद्धा, व्यवहार में विनम्रता और कर्मों में अच्छाई। चलिए फ्रेंड, अभी एक लास्ट पार्ट है, वो है समापन। तो भक्तों, सावन सोमवार भगवान शिव जी की भक्ति और आत्मचिंतन का एक सुंदर अवसर है। इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना, बेलपत्र चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, भगवान शिव जी का ध्यान करना भक्तों की प्रमुख धार्मिक परंपरा है। लेकिन शिव भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल पूजा की सामग्री में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में दिखाई देना चाहिए। आइए इस सावन सोमवार का व्रत हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे महादेव, नाथों में नाथ महादेव, हमारे मन में अहंकार और नकारात्मकता को दूर करें, हमारे जीवन में शांति, संयम और सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हम पे कृपा बनाए रखे और सही मार्ग दिखाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हो तो ज्वाइन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट मेरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।